इमरान खान की पार्टी दावा कर रही है कि वो बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। इसके साथ ही उनकी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी तनकीद की जद में आ रही है। नवाज शरीफ के हवाले से भी सवाल उठ रहा है कि वो क्या मुस्तकबिल लिए बैठे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा भी मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, उनके इस्तेमाल किए जाने की बात कर रहे हैं। आगे क्या होने जा रहा है, हमारे साथ सीनियर सफ़ी हामिद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खैर, अब मुतादिद ऐसे बयानात आ गए हैं, पार्टी के रहनुमा एक बयान देते हैं, फिर उसकी तरदीद आ जाती है। मरवत साहब ने सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया, पार्टी ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया कि जी ये बिल्कुल भी इमरान खान साहब की पॉलिसी नहीं है, पार्टी की पॉलिसी नहीं है। खान साहब ने भी मुतादिद रहनुमाओं से मुलाकात के बाद ये कहा, मगर उससे पहले इमरान खान साहब ने ज़ाहिर जो फौज की क़यादत है उस हवाले से बड़ी सख्त बात की, मगर बाहर आकर गौहर खान साहब ने कहा कि नहीं, इमरान खान साहब ने कभी ऐसा कोई बात ही नहीं की है, फौज के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया है। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इनका मुआहदा हो, दीगर मामलात हो, क्या पार्टी में इंतशार है या सोची समझी पॉलिसी के तहत ये हो रहा है, क्या हो रहा है? ये जो हमारी बड़ी पार्टियां होती हैं और खास तौर पे वो पार्टियां जो कि अंडर फायर हों और ऑपोजिशन में हो और उनकी क़यादत जो है वो जेलों में हो, तो उनमें ऐसे मामलात होते रहते हैं। और इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। जब जनरल ज़िया-उल हक के दौर में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जेल में थे, तो उस वक्त भी इस तरह के मामलात होते थे। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों जेल में थे, तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा एक बयान देता था, कोई दूसरा बयान देता था, और करते करते वो नून में से काफ लीग बन के सामने आ गई थी। तो अब इमरान खान साहब जो है वो शेर अफजल मरवत साहब का जो बयान है MBS के बारे में, वो उससे इत्तेफाक नहीं करे, लेकिन फौज की क़यादत के खिलाफ उनका एक मौक़िफ़ है, वो उस पर डटे हुए हैं, वो बार बार उस मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं। और पार्टी के रहनुमाओं की अक्सरियत जो है वो उनसे इत्तेफाक करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इसमें इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, और फिर इमरान खान साहब पहले ये भी कह चुके कि जी मुझसे किसी का कोई राब्ता नहीं हुआ है, साफ ही गुफ्तगू में भी उन्होंने कहा, मगर अब उनकी पार्टी के तर्जुमान कह रहे हैं कि नहीं जी, उन्हें तो बाकायदा डील ऑफर हुई, इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी। क्या कोई राब्ता हुआ है, नहीं हुआ है? शाहदेव साहब, राब्ते तो हुए हैं, और इसमें अब बड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है। इसमें राब्ते कुछ ऐसे लोगों के जरिए भी हुए हैं जिनके खिलाफ अब पिछले 3-4 दिन से नई नई इंक्वायरियों की खबरें आ रही हैं, तो उनके जरिए भी राब्ते हुए हैं। लेकिन कोई भी राब्ता जो है इमरान खान के पास, मैं 3-4 लोगों को जानता हूं जो इमरान खान के पास एक मैसेज लेके गए, और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने बहुत ही काबिल एतमाद जो लोग हैं, जिनको वो बहुत एतमाद करते हैं, जब उन्होंने वो मैसेज दिया उनको, तो खान साहब ने कहा कि मैं तो आप पे बड़ा एतमाद करता था, आप मुझे उनका मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो आपको मैसेज दे दिया है, बाकी फैसला तो आपने करना है। तो खान साहब ने कहा लेकिन आपने ये मैसेज भी मुझे अगर दिया तो क्यों दिया है? और उसके बाद खान साहब के अपने उस साथी के साथ वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले थे। फिर एक और बहुत करीबी आदमी था, वो पार्टी का अहदेदार भी था, वो गया, उसने कहा जी कि मुझे ये कहा गया, मैं आपको ये सिर्फ मैसेज कन्वे कर रहा हूं। खान साहब उससे भी नाराज हो गए। तो को जानता हूं जिन्होंने इसका मैसेज दिया, उनको कब जाके मैसेज दें, उन्होंने मैसेज दिया, साहब ने बात नहीं सुनी, वो कोई बात नहीं सुन रहे इस मामले पे। वो कहते हैं कि आप जो है, पहले भी मैंने आपको बताया था, वो 3 लोगों को ये बात कह चुके हैं, 3 मैसेंजर्स को ये कह चुके हैं। वो कहते हैं जी कि मैसेंजर जो है उसको कहते हैं कि जिसने तुम्हें पैगाम दिया उसको जाके कह दो कि तुमने नवाज शरीफ को फतह कर लिया, तुमने आसिफ जरदारी को फतह कर लिया, तुम इमरान खान को फतह नहीं कर सकते। अब पता नहीं इमरान खान साहब जो है वो अपने इस मौक़िफ़ पे कितना अर्सा कायम रहेंगे, लेकिन वो फतह होने के लिए तैयार नहीं है। और फिर उनके एक बहुत ही काबिल एतमाद साथी, एक उनके करीबी आदमी थे, जिनकी वजह से खान साहब की जो हुकूमत है उसके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने उस एक शख्स की खातिर अपनी पूरी हुकूमत जो है उसको कुर्बान कर दिया, फिर उसको बीच में लाया गया, लेकिन उसकी भी बात उन्होंने नहीं मानी। फिर इस सारी सूरत हाल में जब इतना मजबूत मौक़िफ़ इमरान खान साहब लिए हुए हैं, मगर पार्टी को यह भी उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं, उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकेगा, ये उम्मीद आपको लगता है कुछ ग्राउंड रियलिटीज पर मबनी है या फिर एक सिर्फ कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है पार्टी?
देखें शाहजेब साहब, मैं तो आपको सीधी सी बात बताऊं ना, मैं तो बतौर हामिद मीर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, ना इधर से ना उधर से। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं और सीधी सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन मैंने और आपने तो प्रेशर ही फेस करना है। हमारे लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होते हैं। पहले जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो प्रॉब्लम थे, अब शहबाज शरीफ साहब हैं तो प्रॉब्लम है। लेकिन ये बात मैं जानता हूं, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर जो सियासी लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो वकला साहबान हैं, जो लॉयर्स कम्युनिटी है, उसकी काफी भरमार हो गई है और लॉयर जो है वो बिलावजह जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं पार्टी के कारकुनों को। बस इमरान खान साहब ईद से पहले रहा हो जाएंगे। पहले उन्होंने कहा छोटी ईद से पहले रहा हो जाएंगे, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है बड़ी ईद से पहले रहा हो जाएंगे। जबकि खुद इमरान खान साहब जिनके इख्तियार में है सब कुछ, वो चाहे तो बाहर आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बाहर नहीं आ सकते, वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो खुद ही बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास जो भी जाके कोई बात करता है तो वो उससे नाराज हो जाते हैं। तो अब तो उनके साथ लोगों ने बात करनी बंद कर दिया है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि अगर इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे तो उसकी वजह खुद इमरान खान है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अब इल्जाम देना शुरू कर दिया उन्होंने वकला को। तो आप सबको पता है कि जो वकला जो हैं वो अगर कानून के मुताबिक अपनी जहानत को और सलाहियत को इस्तेमाल करके जितने मर्जी अच्छे दलाइल दें, लेकिन जमानत तो किसी और वजूहात की बुनियाद पे होती है ना, तो वो वजूहात जो हैं उनको इमरान खान साहब खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब अभी तक जेल के अंदर हैं तो उसकी वजह वो खुद हैं और उन्होंने खुद ऐसा कोई चांस लिया नहीं कि मैं बाहर आ जाऊं। अच्छा, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब जाहिर उनका मरकज में इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा है। पंजाब में उनकी बेटी वजीर आला है, वहां पर उनका दिलचस्पी नजर आ रही है, बाहर भी निकल रहे हैं, मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं। मगर एक तरफ नून लीग पर ये इल्जाम है कि जी आप इलेक्शन जीते नहीं हैं, आप तो फॉर्म 47 के तहत हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ जावेद लतीफ साहब आते हैं और वो कहते हैं नवाज शरीफ को तो इस्तेमाल कर लिया और ये इंप्रेशन देते हैं कि जानबूझकर हराया गया ताकि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम ना बने। फिर राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन को तस्लीम करते हैं, मगर वो कहते हैं वो दिलचस्पी इसलिए नहीं है और सिस्टम के हवाले से क्योंकि उनको मैंडेट नहीं मिला। मगर इरफान सिद्दीकी साहब आके कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब तो चौथी दफा वजीर आजम बनना ही नहीं चाहते थे, हालांकि इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगे थे अखबारात में। तो ये नवाज शरीफ साहब भी जानबूझकर मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं हर रहनुमा के तहत, या ये पार्टी भी ऑटो पर है? देखें, आपने जो सवाल मुझे किया है उस सवाल में जवाब भी है, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जावेद लतीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ऐसे स्कूल ऑफ थॉट की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं हो पाए और इसलिए वो समटाइम्स ऐसी बात करते हैं कि जिससे पार्टी को फायदे की बजाय नुकसान होता है। मैं ये समझता हूं कि जो जावेद लतीफ साहब ने पिछले दिनों जो इल्जाम लगाया है उस इल्जाम का पार्टी को काफी नुकसान होगा, ये आपको वक्त बताएगा। क्योंकि उन्होंने जो इल्जाम लगाया उसका उनके पास कोई सबूत नहीं है कि शेखुपुरा की जो 5 सीटें हैं वो 90 करोड़ में उनको बेच दिया गया। तो इसकी जो है वो पार्टी के अंदर काफी इसकी मजम्मत की गई है। उनको कहा गया है कि आप इसकी तरदीद करें, उन्होंने तरदीद नहीं की। तो उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब जो उन्होंने एक दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा कि जी मुझे तो अपने इलेक्शन के रिजल्ट पे मुकम्मल एतमाद है और ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे धांधली से हराया गया है। लेकिन जो बात इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं ना, वो बात दुरुस्त है। और इरफान सिद्दीकी साहब ने आपके शो में तो ये बात ऑन द रिकॉर्ड अब कर दी है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको पता होती हैं लेकिन आप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कर देंगे तो सियासी जमातें तरदीद कर देती हैं। तो ये बात जो है ये इलेक्शन से बहुत पहले नवाज शरीफ साहब को पता थी कि उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई चांस नहीं है। उनकी जो डील थी वो सिर्फ ये थी कि मेरे पे मुकदमात खत्म किए जाएंगे, मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा, मेरे बेटों पे भी मुकदमात खत्म हो जाएंगे और मरियम नवाज को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और शहबाज शरीफ ही जो है वो पाकिस्तान के अगले वजीर आजम होंगे। और उन दिनों में जब मैं इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं तो आपको याद होगा कि आपके साथ भी मेरी 2-3 दफा ये ऑफ कैमरा बात हुई थी कि जी नवाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, जबकि हमारे कुछ कुलीग्स का ख्याल था कि नहीं प्राइम मिनिस्टर वही होंगे। तो उन दिनों में जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी और हम मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं को ये पूछते थे
कि भाई आप प्राइवेटली हमें कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं है, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, तो ये नारा क्यों लगा रहे हो पाकिस्तान को नवाज दो? तो वो कहते थे हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अब जो मुस्लिम लीग नून का वोटर और सपोर्टर है, जिसमें काफी कमी हो गई है, अब जब इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बात कर दी है तो वो पार्टी के लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई जब आपको पता था कि नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम नहीं बनना, तो आपने इलेक्शन कैंपेन में झूठे नारे लगाए, हमारे साथ झूठ बोला कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। अब और नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब तरीन लोग खुद कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को पता था कि उन्होंने वजीर आजम नहीं बनना। तो इससे मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो ऑलरेडी काफी गैर मकबूल हो चुकी है, महंगाई की वजह से भी और बैड गवर्नेंस की वजह से भी और भी बहुत से मामलात हैं, तो ये जो अब इरफान सिद्दीकी साहब ने पंडोरा बॉक्स खोला है, इसका मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान होगा। पर इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि हुकूमत बहरहाल अपने कदम जमा चुकी है, जो भी इल्जामात हैं ऑपोजिशन भी प्रोटेस्ट का कह रही है, मगर हुकूमत अब चलने जा रही है या आपको हुकूमत के लिए खतरात नजर आ रहे हैं? देखिए, हुकूमत को चलना चाहिए क्योंकि आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर हुकूमत नहीं चलती तो फिर पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होंगे, लेकिन हुकूमत को भी तो चाहिए ना कि वो अपने आप को चलाने के लिए खुद भी तो कोई हाथ पैर मारे ना। हुकूमत के बारे में जो सबसे इस वक्त बुरी चीज है, जो इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेट्स हैं, गैर मुल्की जो सफारतकार हैं, वो जो हमसे और एक दूसरे से जो पूछते हैं, किसी भी आप डिप्लोमेटिक फंक्शन में चले जाएं तो डिप्लोमेट्स आपस में भी यही बात कर रहे होते हैं, हमारे से भी एक ही बात कर रहे होते हैं कि यार ये हुकूमत जो है ये कोई काम खुद भी करती है, कोई फैसला खुद भी करती है या नहीं करती है, सारे काम जो है सारे फैसले किसी से पूछ के करते हैं। तो ये जो इस हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि बज़ाहिर ये एक सियासी और जमहूरी हुकूमत है, लेकिन तासुर ये है कि ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल बेख्तियार है, बेबस है, इसके पल्ले कुछ नहीं है, इसने जो कुछ भी करना है, जो भी फैसला लेना है, किसी से पूछ के फैसला लेना है। और इसी वजह से जो इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं जेल के अंदर, उनको पता है कि ये हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी है क्योंकि हुकूमत जो है उसके पांव मजबूत नहीं है, तो वो पूरा प्रेशर ले रहे हैं और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ ने सौदा कर लिया, जरदारी साहब ने भी सौदा कर लिया, लेकिन इमरान खान सौदा नहीं करेगा।